गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जिसका जवाब शायद हर भारतीय के पास होगा, लेकिन कोई खुलकर देता नहीं है। अगर देश तरक्की कर रहा है तो आम आदमी हर महीने और गरीब क्यों महसूस कर रहा है? अगर विकास हर घर तक पहुँच चुका है तो महीने की 10 तारीख आते आते लोग अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बार बार क्यों चेक करने लगते हैं? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आखिर 500 का नोट इतना छोटा कब से हो गया? आज बात करते हैं उस मुद्दे की जो धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, पार्टी नहीं देखता, लेकिन हर घर के बजट को हिला देता है, जिसका नाम है महंगाई। मुझे आज भी याद है, शायद बचपन में मम्मी 500 का नोट लेकर बाजार जाती थी, राशन लेकर आती थी, सब्जी आ जाती थी, बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ें भी आ जाती थी और शायद थोड़े पैसे बच भी जाते थे। लेकिन आज 500 रुपये का नोट लेकर आप बाहर जाइए, दूध लीजिए, थोड़ी सब्जी लीजिए, कुछ ज़रूरी सामान लीजिए और वापस आते समय लगता है जैसे पैसे जेब से नहीं आपके हाथों की उंगलियों से फिसल चुके हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, बच्चों की फीस महंगी हो गई है, इलाज महंगा हो गया है, घर का किराया महंगा हो गया है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी तेज़ी से खर्च बढ़ जाते हैं। और फिर हमें कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, विकास हो रहा है और ये अच्छी बात है। सच में अच्छी बात तो है ही, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़े बड़े आंकड़े हैं? या फिर विकास का मतलब ये भी होना चाहिए कि एक मिडिल क्लास परिवार बिना डर के महीने का बजट बना सके? क्या विकास का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक पिता को अपने बच्चे की फीस भरने के लिए उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े, कि एक माँ सब्जी वाले से दाम पूछकर आधी चीज़ें वापस ना रख के आ जाए, युवा नौकरी करने के बाद भी बचत कर सके? क्या टैक्स व्यवस्था पर दोबारा विचार नहीं होना चाहिए? क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और पारदर्शिता नहीं आनी चाहिए? क्या जरूरी चीज़ों की कीमतों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए? बेहतर नीतियाँ नहीं बनानी चाहिए? क्या मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स देने के लिए ही है या उसे थोड़ी राहत भी मिलनी चाहिए? लेकिन एक कड़वा सच और भी है, क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या फिर हम भी जिम्मेदार हैं? चुनाव के समय क्या हम महंगाई का मुद्दा बनाते हैं? क्या हम अपनी प्रतिनिधियों से सवाल पूछते हैं या फिर हम सोशल मीडिया पर 2 दिन गुस्सा निकालकर सब भूल जाते हैं और सब एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं होता है, लोकतंत्र सवाल पूछने का भी नाम होता है। ये वीडियो ना मेरी किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये उस पिता के पक्ष में है शायद जो बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी इच्छाएं मार देता है, या फिर शायद उस माँ के पक्ष में है जो बाजार में हर चीज़ का दाम पूछकर अपने बजट से समझौता करती है और उन सामानों को वापस रख देती है, या ये उस युवा के पक्ष में है जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी महीने के आखिर में बचत नहीं कर पाता है। इसलिए आज कमेंट में सिर्फ अपना गुस्सा मत निकालिएगा, मुझे सच सच बताइएगा, पिछले 5 सालों में आपकी कमाई ज़्यादा बढ़ी है या फिर आपके खर्चे? और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, महंगाई की असली जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, सिस्टम की या हम सब की? अगर यहाँ तक वीडियो को देखने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और एक लाइक तो बनता है।